रिसोर्सिस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। 8th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है ये, आइए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सिस में आता है कि रिसोर्सिस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। Natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals, and all natural resources. Many of these resources are free gift of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. Natural resources can be broadly categorized into renewable and नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें कुदरत की तरफ से ही मिले होते हैं, जिनमें हमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती है, जैसे कि हवा जो कि हम सांस लेते हैं, पानी जो हमारे रिवर्स और लेक्स में है, उसके बाद हमारी सॉइल्स और मिनरल जितने भी हम ज़मीन से निकालते हैं, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नेचर का गिफ्ट हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके। अब नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be unlimited renewable resources, but shortage and drying up of natural water source is a major problem in many parts of the world today. अब कह रहे हैं कि अगर बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो क्विकली जो है रिप्लेनिश्ड या रिन्यूड हो जाते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो हमारे लिए अनलिमिटेड हैं कुदरत की तरफ से, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है। इसी तरह पानी भी है, लेकिन कह रहे हैं कि पानी का अगर हम अनलिमिटेड जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको वेस्ट करेंगे, तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के, वो हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो हमारे जो नेचुरल वाटर है वो उसकी कमी हो सकती है, खासकर पीने के पानी की। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड it may take thousands of years to be renewed or replenished. Since the period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. अब जहाँ renewable की हमने बात की कि जो easily हमारे लिए दोबारा अवेलेबल हो जाते हैं, वहीं नॉन रिन्यूएबल भी हैं जो ओवर यूज़ के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि उनको रिन्यू होने में इतना टाइम लगता है दोबारा से बनने के लिए कि एक ह्यूमन लाइफ स्पैन भी कम होता है। उसकी मिसाल आ गई कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर हम इनका एक्सेस इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब अगर human made resources की बात करें तो sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. Human-made resource कौन से आगे कि नेचर की तरफ से ही दी हुई चीज़ों को, जैसे कि आयरन ओर की बात की है कि आयरन ओर को हम ज़मीन से निकालते हैं, ज़मीन के मेंटल से या कोर से, उसके बाद ही जाके उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, जिससे आयरन निकाला जाता है। और जैसे कि हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी या व्हीकल्स वगैरह जो है वो हम बनाते हैं, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि नेचर की दी हुई चीज़ों को हम ह्यूमंस ने जो है यूज़ करके, उनको चेंज करके जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में अपनी आसानी के लिए तब्दील किया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले सेगमेंट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होता है। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।